अब आपके ख्याल में सर इसका सोल्यूशन क्या नज़र आता है? क्योंकि अभी मैं जिस तरह बताया शुरू इंट्रो में कि मेरे सोर्सेज में के मुताबिक एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी वोटिंग से पहले दोनों कंट्रीज़ को कि आप इसको एमिकेबली बैठ के सॉल्व कर लें, इसको सॉर्ट आउट कर लें। अगर नहीं होता तो मैटर फिर जो है वोटिंग पे जाएगा, और वोटिंग में बड़े क्लियर दो एजेंडे रखे जा रहे हैं। एक तो यह है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर पूरी की पूरी शिफ्ट होगी, और दूसरा पाकिस्तान को ऑप्शन दी जाएगी या वो कहा जाएगा कि हाइब्रिड मॉडल पे क्या एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो जो भारत फ्यूजन मॉडल की या कॉन्ट्रैक्ट की बात है वो तो भारत ने डिनाइल दे दी है। तो आपके ख्याल में आप अक्लमंदाना रैशनलिज्म का तकाजा क्या है पाकिस्तान को, क्योंकि आप इतने देखिए सालों से क्रिकेट को देख रहे हैं, हर पोस्ट पे ऑलमोस्ट आपने काम किया, तो आपके ख्याल में क्या बनता है इसमें डिसीजन पाकिस्तान का? मेरे अपने नज़दीक अगर तो पाकिस्तान को किसी भी सूरत में होस्टिंग राइट्स तो रिफ्यूज़ नहीं करने चाहिए। होस्टिंग राइट्स तो पाकिस्तान के होंगे, और अगर पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान में फाइनल भी होना चाहिए। हाइब्रिड के मैं उसके मॉडल पे जाने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा कि ठीक है जी, इंडिया के मैचेस आप वहां कर दें। लेकिन जहां इशू यहाँ ये आ रहा है कि हम अगर इंडिया के मैचेस बाहर कर देते हैं तो जो पाकिस्तान का स्टांस है कि फिर आईसीसी इवेंट्स में जो इंडिया में होंगे उसमें पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलेगा। इशू सिर्फ ये है। हम्म। तो मेरे अपने नजदीक अगर पाकिस्तान अपना स्ट्रांग स्टैंस लेता है तो ना आईसीसी पाकिस्तान को निकाल सकती है और ना इंडिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। और ये जो वोटिंग का जो सिलसिला है ना, इसमें पुल आउट करने वाली तो बात ही नहीं है। इसमें सिर्फ यही होगा कि ठीक है जी, आप पूरा का पूरा इंटायर टूर्नामेंट जी। बाहर ले जाएं, लेकिन पाकिस्तान अगर कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तान के हम्म। बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान के यहाँ से पूरा का पूरा वो ये इवेंट ले भी जाते हैं तो होस्टिंग राइट्स तो पाकिस्तान के पास ही रहने चाहिए लेकिन सर उधर और वही क्वेश्चन ये पाकिस्तान राइज की। होता है कि अगर वो पूरे का पूरा इवेंट ले जाते हैं, हमारे पास राइट्स रहते हैं, तो जो हमने स्टेडियम के अकोमोडेशन पे 14 अरब से ज़्यादा अमाउंट लगा दी, वो पैसे कहाँ गए? क्योंकि काफ़ी क्रिकेटर से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा जी ये इल्यूजन था पाकिस्तान को, और आपने इतना पैसा ज़ाया कर दिया, और ये आपने अपना बजट में से हाफ से ज़्यादा अमाउंट लगा दी, यही बच्चों पे इन्वेस्ट होते तो अब तो आपने अपना पूल ही खाली कर लिया सारा। तो आपके ख्याल में ये करवाना मस्ट रिक्वायर्ड था, या आपके ख्याल में थोड़ा सा अर्जेंसी के अंदर जाके आपने इल्यूजन के अंदर सारा पैसा लगा दिया? नहीं नहीं, देखिए मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपके जो स्टेडियम्स थे ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुके थे। हम्म। आपके जितने भी स्टेडियम्स हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के काबिल ही नहीं थे। तो इररिस्पेक्टिव चैंपियंस ट्रॉफी होती या ना होती, इनकी तो अपग्रेडेशन होनी थी, हम्म। इनकी रेनोवेशन होनी थी। तो ये तो मैं इस चीज़ को तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि जी ये इन्होंने इतने पैसे लगा दिए। पैसे तो लगने हैं। देखिए जब आप पैसा कमाते हैं तो क्रिकेट की फरोग के लिए लगेगा ना, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए लगेगा, प्लेयर्स के ऊपर लगेगा। क्योंकि पीसीबी तो एक क्रिकेट का इदारा है, तो क्रिकेट के लिए जो पैसा आएगा, जो आप कमाएंगे वो क्रिकेट के ऊपर ही खर्च करेंगे ना। हम्म। ये इनफैक्ट ये बहुत पहले से ये प्लान चल रहे थे। इवन अगर आप आज से 5 से 6 8 साल पहले चले जाएं तो ये प्लान्स तो बने हुए पड़े थे कि जी हमने रेनोवेट करना है। कदाफी स्टेडियम की रेनोवेशन के प्लान बने हुए थे। नेस्पैक से बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी थी। इसी तरह कराची का स्टेडियम जो है वो बनना था। क्योंकि अब आप देखें ना, फर्क क्या है कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं अब वो उस तरीके से केटर नहीं कर सकते इंटरनेशनल मीडिया को। जी। अगर हमारे यहाँ कोई भी इवेंट होता है, आपके ड्रेसिंग रूम जो है 32 या 40 बंदों को केटर करने के काबिल नहीं है। क्योंकि हमारे बने हुए उस वक्त के जब 15 टीमों का स्क्वाड होता था, 15 मेंबर्स का स्क्वाड होता था, 2 मैनेजर होते थे, दैट्स इट। हम्म। एक एक ड्रेसिंग रूम में 15 बंदे बैठते थे, अब एक जी। ड्रेसिंग रूम में तकरीबन 30 से 35 बंदे बैठते हैं। हम्म। सो ये वो इश्यूज थे जो कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट स्टेडियम्स थे उनको तो अपग्रेड करना ही करना था हर हाल में। सो ये तो चीज और बहुत इवन उस अच्छी है। टेरिटरी इससे के आपको अंदर आपने होटल्स भी बनाने हैं 5 स्टार, इसके ऊपर भी अगला प्लान तो ऑब्वियसली ये भी है कि ताकि सिक्योरिटी का मसला भी हल हो, जो पूरा सिटी आपको कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है वो भी मसला हल हो जाएगा। अब अगर इस पे लास्टली ये पॉइंट पे बात करें कि मोहसिन नकवी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला भी है कि अगर वो सिक्योरिटी की बात करते हैं, दोबारा डिस्कशन आती है, तो वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और वो उसमें हर तरह की सिक्योरिटी के लिहाज से इनको आंसर कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में अगर ये दोबारा पॉइंट राइज करते हैं वो, और उसमें रेज करते हैं, और अभी जिस तरह उन्होंने मेरे सोर्सेज के मुताबिक अभी जो रिसेंट लास्ट मंथ 24 नवंबर को इंसिडेंट हुआ इस्लामाबाद में, उसको कोट किया जा रहा है, तो क्या आपके ख्याल में वो आइडियल पर्सन नहीं है सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिहाज से? बिल्कुल है। देखें एक चीज तो ये रखें, एक सिक्योरिटी के इश्यू के ऊपर तो कोई बात नहीं कर सकता, कोई भी क्रिकेट बोर्ड बात नहीं कर सकता। इसलिए कि आपकी तमाम के तमाम टॉप टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं।
चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। सो इसलिए किसी को इतराज इस सूरत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपका इंटीरियर मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी है और वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपको कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे। देखिए जो 24 नवंबर वाले इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, ये वन ऑफ इंसिडेंट था। जी। ये कोई मतलब प्लान, मतलब ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि जो और उसी जिसमें टाइम आप ये जो इश्यू प्रेसिडेंट थे बेलारूस के, वो मौजूद थे, उसी कैपिटल के अंदर मौजूद थे, तो ही वाज एब्सोल्युटली सेफ। तब और यही प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जानी है जब आपकी टीम ट्रैवल करेगी। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होटल्स अपने स्टेडियम्स के बनाना चाह रहा है, विच इज नॉट अ बैड आइडिया। अब उसमें सिर्फ ये कमर्शियल वायबिलिटी देखनी होगी कि क्योंकि वो जो टीमें आती हैं तो हार्डली 10 से 15 दिन की एक्टिविटी वहाँ होती है। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर है उसमें वहाँ से कमर्शियल वैल्यू क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी, वो एक इशू है जिसको ये देखना होगा कि क्या वो वायबल होगा, कि बाकी जो रिमेनिंग पीरियड है उसमें भी वो अर्न कर सके या कुछ ना कर सके। सो ये तो डिफरेंट इशू है। लेकिन मेरे अपने नज़दीक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पैसे लग रहे हैं, इसको आपको चैंपियंस ट्रॉफी के साथ नहीं मिलाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी बात हम अभी करंट टीम के हवाले से बात कर लेते हैं। आई बिलीव कि हमारी टीम हमेशा अच्छा परफॉर्म करती आई है, बट एक साल का जो टेन्योर था वो बड़ा हॉरिबल था हमारी क्रिकेट के लिए, और शायद उसमें फ़ैन इतने मायूस हुए कि उनका कनेक्शन भी दूर हो गया, क्योंकि वो डिफ़ीट हुई जो हमने पास में कभी नहीं देखी। यूएसए से हारना, आयरलैंड से हारना, बांग्लादेश से हारना, अफगानिस्तान से हम हारे पहली दफ़ा, ये सब कुछ वो हुआ जो बड़ा कंटिन्यूटी के साथ हुआ। बट ओबियसली जब एक बुरे टाइम के बाद थोड़ा अच्छा टाइम आया, नई मैनेजमेंट आई, हमें लगा कि हम टेस्ट सीरीज़ भी जीते इंग्लैंड के अगेंस्ट, ओडीआई भी सीरीज़ जीते, अभी जिम्बाब्वे से भी जीत चुके हैं। आपके ख्याल में ये डायरेक्शन ठीक किस तरह हुई? क्या ये वन मैन शो हुआ, आकब जावेद और उनकी टीम आई उससे हुआ, या हमने जो कैप्टनसी का थोड़ा सा कोर चेंज किया, या आपके ख्याल में जो एक सीनियर प्लेयर का लॉट थी उसको रेस्ट दिया गया, बाहर बिठाया गया, उससे एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ? आप किसको क्रेडिट देते हैं सबसे ज़्यादा? देखिए सबसे पहले तो मैं क्रिकेट फैंस को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पिछले 5 से 8 सालों का टेन्योर देखेंगे ना, तो उसमें पीसीबी स्टेबल रहा ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो कितने ज्यादा चेयरमैन चेंज हुए, कितनी ज्यादा सिलेक्शन कमेटीज चेंज हुई, कितनी मरतबा कैप्टन चेंज हुए। तो जब इस किस्म के हालात हो तो स्टेबिलिटी नहीं आती। नहीं, कैप्टन तो चेंज नहीं हुआ, कैप्टन तो सर बाबर ही रहा, बाकी सब कुछ आपकी बात ठीक है, एग्री करता हूँ। नहीं, बाबर को चेंज भी किया हाँ, था, वो आखिरी ऐसा साल नहीं है किया कि जाके। नहीं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल चेंजेस तो आई है ना। इवन आप तो वर्ल्ड कप के दौरान ही आपने अनाउंस कर दिया जी। था कि जी बाबर चेंज हो जाएंगे वर्ल्ड कप के बाद। सो उससे क्या हुआ कि उसमें प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस लेवल गिरता चला गया। और ये भी एक बात जो कही चली जा रही थी कि जी ये एक ग्रुप बना हुआ है और वो डोमिनेट करता है, नए प्लेयर्स को आने नहीं देता। और उसके बाद जो 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 हमने अपॉइंटमेंट्स की, यानी हमने कोचेस की जो अपॉइंटमेंट की, इन सारी चीज़ों की जो अपॉइंटमेंट की, वो बगैर सोचे समझे की। कि किसी ने कह दिया इसको ले लें, हाँ जी ले लें इसको, किसी ने कह दिया बी को ले लें इसको, ऐसा नहीं है। आई थिंक अगर तो क्रिकेट बोर्ड ने जो इस वक्त पहला जो एक वाइज डिसीजन लिया है मेरे अपने नज़दीक, वो है आकिब जावेद की अपॉइंटमेंट। उसका रीज़न ये है कि आकिब जावेद वाहिद वो पाकिस्तानी क्रिकेटर है जिसने ग्रास रूट लेवल के ऊपर से कोचिंग शुरू की है, जिसने एकेडमीज में बैठ के कोचिंग का पूरा सिलसिला जो है वो देखा हुआ है। वो अपने पूरे डोमेस्टिक के क्रिकेट के ढांचे को जानता है। इवन जो रीजनल सिस्टम है वो भी आकिब जावेद उस टास्क फोर्स का हिस्सा थे जिसने ये रीजनल सिस्टम बनाया था। सो मेरे अपने नज़दीक ये बहुत ही सही डिसीजन था। सेकंड, जो आकिब के लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपका जो क्रिकेट चेयरमैन है, ये जो आपका पीसीबी है, वो 3 से 4 साल कहीं नहीं जा रहा, इसलिए कि ये वाहिद इलेक्टेड चेयरमैन है जो 3 साल तक कंटिन्यू करेगा। इसलिए इसमें जिसमें जितने भी अपीवल्स आएंगे ऊपर नीचे होना, वो ये क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त करने की सकत रखता है। वेयर आप देखेंगे पहले जो आ रही थी वो मैनेजमेंट कमेटीज होती थी, एडॉक अपॉइंटमेंट्स होती थी कि जी आपने इलेक्शन करवाने हैं, आप 60 दिन के लिए आ जाएं, आप 90 दिन के लिए आ जाएं। बाय दैट टाइम वो 90 दिन कंप्लीट होते थे तो वो सेटअप चेंज होकर नया सेटअप आ जाता था। उनको टास्क दिया जाता था कि जी आप इलेक्शन करवा लें। फिर जो बीच में 4 साल का पीरियड आया था जिसमें आपकी पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा ही तब्दील हो गया था। जी। यानी 2018 में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद 5 टीमों का जो कॉन्सेप्ट था, वो तो मतलब वो तो पनप ही नहीं सका ना। इसलिए कि बगैर सोचे समझे जब वो उसको लाया गया तो वो एज पर वो कंपनीज एक्ट वो रजिस्टर ही नहीं हो सके, क्योंकि हर प्रोविंस का अपना अपना अलग
वो सिलसिला था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। सो वो एक तो बहुत बड़ा फेलियर हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे गई। वो भी एक रीजन था जिसकी वजह से आपने जो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखी।